हेलो दोस्तों, एमएस के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्नावली 3.3 का 9वां क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल करवा दिए हैं। कृपया उन वीडियो को जाकर आप देख लें। 9वां क्वेश्चन बोला है, यदि आप भी दे रखा है तो 1/2 a प्लस ए का परिवर्त तथा 1/2 a माइनस ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है, तो हल करेंगे। दिया गया आप व्यू ए बराबर है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब हमें आप व्यू ए का इसका परिवर्त निकालना है, क्योंकि ए प्लस ए परिवर्त निकालना है, तो आप व्यू ए का परिवर्त निकालेंगे। ए का परिवर्त दे रखा है, हमने आप भी ए का परिवर्त निकाला, तो इसकी पंक्ति है, पंक्ति को क्या बना दिया स्तंभ, दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ, तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दिया। अब हमें निकालना है पहले ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे। तो ए आप भी हमारे पास 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, प्लस करना है ए का परिवर्त 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ना है तो 0 ही रहेगा। ए में माइनस ए जोड़ना है तो प्लस इंटू माइनस माइनस ए माइनस ए, बी में प्लस इंटू माइनस माइनस बी, तो बी माइनस बी, माइनस ए में ए जोड़ेंगे तो माइनस ए प्लस ए, 0 में 0 जोड़ना है तो 0 प्लस 0, सी में से प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा तो सी माइनस सी, माइनस इन में प्लस बी जोड़ना है तो माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, ये प्लस का सी है, माइनस सी प्लस सी, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो 0, ए में से ए घटाएंगे तो 0, बी में से बी घटाएंगे तो 0, ए में से ए घटाएंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, सी में से सी घटाएंगे तो 0, बी में से माइनस बी घटाएंगे, बी में से बी घटाएंगे तो 0, सी में से सी घटाएंगे तो 0 और 0। तो ए प्लस ए परिवर्त बराबर निकला 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ए प्लस ए परिवर्त निकल के आया। अब हमें निकालना है 1/2। कितना निकालना है, हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश, तो 1/2 ए प्लस ए डैश निकालेंगे। तो इसमें दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो करेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 1/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0। 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये किसके बराबर होता है? ये ओ आव्यूह के बराबर होता है। यदि आव्यूह में सभी अवयव 0 हों तो वो ओ के बराबर माना जाता है। तो लिखेंगे 1/2 ए प्लस बराबर ओ आव्यूह के। पहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा निकालना है हमें। 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 ए माइनस ए डैश, ये निकालना है। दिया गया आव्यूह ए बराबर है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये दे रखा है। अब हमें इसका आप परिवर्त निकालना है। तो आव्यूह ए का परिवर्त ए परिवर्त बराबर, इसकी पंक्ति है, इसे स्तंभ बनाएंगे। तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0, इसका परिवर्त बना दिया। अब हमें निकालना है ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। तो ए आव्यूह है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 सी माइनस के सी, बी सी 0 माइनस ए परिवर्त निकला है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, इसे घटाना है। इसे घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 माइनस 0, ए में से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ए प्लस ए, बी में से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो बी प्लस बी। अब माइनस ए में से माइनस ए घटाएंगे तो माइनस ए, 0 में से 0 घटाना है तो 0 माइनस 0, सी में से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी तो सी प्लस सी, माइनस में से माइनस बी घटाएंगे तो माइनस बी माइनस सी में से माइनस सी, 0 माइनस 0। तो ए माइनस ए परिवर्त निकला, 0 में 0 घटाएंगे 0, ए में ए जोड़ेंगे तो 2a, बी में बी जोड़ेंगे तो 2b, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन नंबर माइनस का ही रहेगा। ए में ए जोड़ेंगे तो माइनस के 2a, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, सी में सी जोड़ेंगे तो 2c, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन माइनस की रहेगी तो माइनस के 2b, ये भी जुड़ जाएगी तो माइनस के 2c और 0। ए माइनस ए परिवर्त निकला, लेकिन हमें निकालना है 1/2। तो 1/2 निकालेंगे तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर करेंगे 1/2 से, 1/2 से गुणा करना है हमें इसमें। तो करेंगे ए माइनस ए परिवर्त में 1/2 से गुणा बराबर, इसमें भी 1/2 से गुणा करना है। 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c
जीरो। अब 1/2 ए माइनस ए परिवर्त बराबर 1/2 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा। 1/2 का गुणा 2a में करेंगे तो 2 से 2 खत्म, खाली a बचेगा। यानी 1/2 में गुणा करना है हमें 2a से, तो 2 से 2 खत्म, बचा हमारे पास से 1/2 का गुणा 2b में करेंगे तो 2 से 2 खत्म, बचा b। 1/2 में -2a से गुणा करेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो माइनस के बचा। 1/2 में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। 1/2 में 2c में गुणा करेंगे तो 2 से 2 खत्म, c बचा। 1/2 का गुणा -2b में करेंगे तो 2 से 2 खत्म, माइनस b बचा। 1/2 का गुणा -2c में करेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो माइनस के c बचा। 1/2 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो। हमारे पास ये भी निकल आया 1/2 a माइनस ए का परिवर्त, यही हमें निकालना था। तो 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10वां नंबर है, 10वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला नंबर है इसमें, तो हल करेंगे इसे। दिया गया आव्यूह है a बराबर 3, 5, 1, -1, ये आव्यूह दे रखा है। अब हमें सूत्र कौन सा प्रयोग करना है इसमें, तो सूत्र हमने बताए थे पिछली वीडियो में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उन वीडियो में बता रखे हैं। कि a डैश बराबर a के आ जाए, यानी a का हम परिवर्त करें तो a के बराबर निकलना चाहिए, तो वो सममित आव्यूह होता है। सममित आव्यूह होता है। यदि a परिवर्त -a के बराबर निकलता है, यदि a का हम परिवर्त करें तो आव्यूह a जो है वो माइनस में निकलना चाहिए, तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। विषम सममित आव्यूह, इस नियम पे हमें चलना है। तो पहले a का परिवर्त निकालें से, परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति का स्तंभ, तो 3, 5, 1, -1, परिवर्त निकाल लिया। अब हमें प्रमेय कौन सी है उसके अनुसार चलना है, तो प्रमेय 2 है। प्रमेय 2 से, प्रमेय 2 से हल करेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है a बराबर 1/2 a प्लस a परिवर्त, और फिर होता है प्लस 1/2 a माइनस a परिवर्त, ये प्रमेय होती है। तो इसे हम p मान लेंगे और इसको q। तो मान ले रहे, माना p बराबर 1/2 a प्लस a डैश, कॉमा q बराबर 1/2 a माइनस a डैश, यानी परिवर्त के बराबर मान लेने से। तो आगे हल करेंगे इसको। तो ये हमने मान के चला था, ये माना था, तो करेंगे पहले a प्लस a परिवर्त निकालते हैं इसमें, a प्लस a परिवर्त। तो a आव्यूह है हमारे पास 3, 5, 1, -1 प्लस a परिवर्त निकाला था, तो 3, 5, 1, -1, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 3
5 + 1, 1 + 5 और -1 प्लस इंटू माइनस -1 -1 -1। तो a + a परिवर्त बराबर 3 और 3 6, 5 और 1 7, 5 और 1 6, माइनस माइनस जुड़ जाएगी लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, तो 1 और 1 माइनस के 2। ये हमारे पास a + a परिवर्त निकला। अब हमें निकालना है 1/2। क्या निकालना है? 1/2। तो निकालेंगे 1/2। तो 1/2 a + a परिवर्त, 1/2 a + a परिवर्त निकालना है। तो बराबर 1/2 a + a परिवर्त निकला है 6 7 6 माइनस के 2, 5 और 1 6, 5 और 1 6। अब हमने ये किसके बराबर माना था? p के बराबर। p बराबर इतना मान के चला था, तो लिखेंगे p बराबर निकला है 6 6 6 और -2। ये p के बराबर निकला था। अब आगे इसे हल करेंगे तो 1/2, 1/2 और है 2 का अंदर गुणा करेंगे इसका, तो p बराबर 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा और 2 का भाग 2 में देंगे तो -1 बार जाएगा। तो p बराबर निकल के आया इतना। अब हमें निकालना है p डैश, यानी p परिवर्त निकालना है। यही तो बताया था कि a परिवर्त किसके बराबर निकलता है? a के। तो हमें निकालना है p परिवर्त। तो p परिवर्त, इसका परिवर्त करेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 3 3, इसको स्तंभ बनाएंगे तो 3 -1। ये किसके बराबर निकल रहा है? p के। p का परिवर्त करें तो किसके बराबर निकल रहा है? p के। तो p बराबर क्या हो जाएगा? p डैश बराबर किसके होगा? p के। p परिवर्त p के बराबर निकला, तो हम कह सकते हैं कि p एक सममित आव्यूह है। अतः p एक सममित आव्यूह है। p कैसा निकला? सममित आव्यूह। जो हमने माना था p बराबर माना था 1/2 a + a डैश, ये सममित आव्यूह निकल के आ गया। अब इसे हम विषमित आव्यूह रखना है, तो विषमित आव्यूह निकालते हैं इसे। हमने q बराबर माना था, q बराबर 1/2 a - a परिवर्त, ये माना था। अब इसकी जगह निकालते हैं, तो पहले a - a परिवर्त निकालेंगे। a - a परिवर्त, तो a आव्यूह था 3 5 1 -1, माइनस करेंगे a परिवर्त है 3 1 5 -1। अब इसमें से इसको घटाना है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, यानी 3 - 3। 5 में से 1 घटाएंगे 5 -1, 1 में से -5 करना है तो 1 -5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 1। तो a - a परिवर्त बराबर निकला 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचा, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 बचा। अब हमें निकालना है 1/2 a - a डैश, तो q बराबर 1/2 a - a डैश निकालना है, तो a - a डैश निकला है 0 4 -4 0। इसका अंदर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0,
और 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो -2 बार, और 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब हमें निकालना है, ये क्यू बराबर निकला 0 2 -2 0। हमें निकालना है परिवर्त इसका क्यू का। तो क्यू परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, क्यू परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ, तो 0 2 -2 0 -2 0। अब क्यू परिवर्त निकला है वो क्यू के बराबर निकलना चाहिए, माइनस क्यू के तो निकला नहीं, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्यू परिवर्त बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो 0, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और 0। अब ये क्यू और ये आप भी निकला है क्यू के बराबर निकला, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे क्यू, तो क्यू डैश यानी क्यू परिवर्त बराबर माइनस क्यू के। अब क्यू किस में निकल रहा है, माइनस में, जब माइनस में निकलता है तो क्या होता है, एक विषमित आव्यूह, तो कह सकते हैं अतः क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसे योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो ए बराबर पी प्लस क्यू। हमने माना था ए बराबर पी प्लस क्यू, तो पी क्या था, एक सममित आव्यूह, तो लिखेंगे ए बराबर एक सममित आव्यूह प्लस क्यू है एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह। ये योगफल के रूप में व्यक्त हुआ। 10वें का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा हल करेंगे। दूसरा नंबर है 10वें का, आव्यूह ए बराबर दे रखा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब ये भी हमें एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो लिखेंगे दिया गया आव्यूह ए बराबर है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। यानी सूत्र है हमारे पास कि अगर ए परिवर्त ए के बराबर निकलता है तो सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह। यदि ए परिवर्त -a के बराबर निकलता है तो विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह। अब हमें निकालना है पहले ए परिवर्त। ए परिवर्त निकालते हैं या प्रमेय 2 से हल करेंगे। अब प्रमेय 2 होती है, प्रमेय 2 होती है कि एक सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह में योगफल के रूप में करना होता है। तो ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश ए परिवर्त प्लस 1/2 ए माइनस ए परिवर्त। तो इसे मानेंगे, इन दोनों को मान के चलना होता है। इसको पी मान लेंगे, इसको क्यू, तो माना पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश
कॉमा क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए परिवर्त के। तो करेंगे तो ए बराबर यहाँ क्या बना, पी प्लस क्यू, समीकरण फर्स्ट बोल देंगे इसे। अब सबसे पहले निकालेंगे पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। तो ए परिवर्त चाहिए हमारे पास, ए अब भी दे रखा है, तो पहले ए परिवर्त निकालते हैं। तो ए परिवर्त बराबर पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, तो 6 -2 2। अगला है -2 3 -1, फिर है -2 3 -1, फिर है 2 -1 और 3। अब पहला हल करेंगे तो 1/2 ए प्लस ए परिवर्त निकालेंगे पहले, ए प्लस ए परिवर्त। तो ए प्लस ए परिवर्त निकालेंगे तो ए आप भी हो हमारे पास 6 -2 2। अगला है -2 3 -1 2 -1 और 3, प्लस करेंगे ए परिवर्त ये निकला 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए परिवर्त बराबर 6 + 6 -2 प्लस इंटू माइनस -2 -2 और -2। अब 2 में +2 जोड़ना है तो 2 + 2, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा तो -2 -2 -2 -2 और 3 + 3 3 + 3, 1 माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा ये, तो -1 -1 2 + 2 2 + 2 प्लस इंटू माइनस माइनस -1 -1 -1 -1 3 + 3। तो ए प्लस ए परिवर्त बराबर निकला 6 और 6 12, माइनस माइनस जुड़ जाएगी लेकिन संख्या माइनस की रहेगी। 2 और 2 4 माइनस के, 2 और 2 4, 2 और 2 माइनस के 4, 3 और 3 6, माइनस 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 के 2, 2 और 2 4, 1 और 1 माइनस के 2, 3 और 3 6। अब हमें निकालना है पी बराबर, हमने माना था 1/2 ए प्लस ए परिवर्त, ये निकालेंगे तो बराबर पी बराबर 1/2 ए प्लस ए परिवर्त ये निकला 12 माइनस के 4 4 -4 6 माइनस के 2 4 -2 और 6। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे, यानी 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो p बराबर 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 × 12, 2 का भाग 4 में देंगे तो -2 और 2 का भाग 4 में देंगे तो +2। अब इसमें करेंगे 1/2 का गुणा 4 में करेंगे, यानी 1/2 का गुणा करना है -4 में, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी -2 निकला। इसी तरह हमें सभी में करना है, तो -2 2 का भाग 6 में देंगे 2 × 6, 2 का भाग 2 में देंगे -1, 2 का भाग 4 में देंगे 2 दूना 4, 2 का भाग 2 में देंगे तो -1, 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 × 6। अब हमें निकालना है पी परिवर्त, तो परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति का स्तंभ स्तंभ का पंक्ति। तो 6 -2 2, 6 -2 और 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 और 3। अब ये किसके बराबर निकला, p के बराबर। p और p बराबर सेम है तो इसकी जगह क्या लगा देंगे p। तो p बराबर किसके निकला, p के। p जब प्लस में लिख रहा है तो हम कह सकते हैं p एक सममित आव्यूह है। अतः p एक सममित आव्यूह है।
अब विषमित वाला हल करेंगे। विषमित वाला माना था कि क्यू बराबर था 1/2 ए माइनस ए परिवर्त के। तो सबसे पहले ए माइनस ए परिवर्त निकालना है, तो ए माइनस ए परिवर्त निकालेंगे तो ए आप भी हो हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 माइनस ए परिवर्त इसी का परिवर्त कर देंगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 6 -6 -2 में प्लस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 2 2 में से माइनस करना है 2 तो 2 -2 प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 2 -2 + 2 3 में से 3 घटाना है तो 3 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 1 -1 + 1 2 में से 2 घटाना है तो 2 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 और +1 3 में से 3 घटाना है तो 3 -3 6 में से 6 गया 0 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो हमारे पास ए माइनस ए परिवर्त निकला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 के। अब Q बराबर 1/2 ए माइनस ए परिवर्त, तो इसकी जगह लगाएंगे तो 1/2 ए माइनस ए परिवर्त निकला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये निकला हमारे पास। अब 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे सभी 0 हो जाएंगे तो Q बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसी का हमें परिवर्त निकालना है तो इसका परिवर्त निकालेंगे Q परिवर्त बराबर 0 0 ही रहेगा। किधर भी पंक्ति को स्तंभ बना लो या स्तंभ को पंक्ति बना लो, लेकिन जब ये विषमित आप भी होता है तो किस में चाहिए माइनस में, तो इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया तो भी ये प्लस का ही रहेगा। तो लिखेंगे Q परिवर्त बराबर माइनस Q के बराबर निकला जो कि एक कैसा है विषम सममित आप भी है तो लिखेंगे अतः Q एक विषम सममित आप भी है तो इसे योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है A बराबर P + Q, तो A बराबर P निकला था एक सममित आव्यूह प्लस Q निकला है एक विषम सममित आव्यूह। 9वें का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा नंबर है